हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 44वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में भी भगवान उन लोगों के विषय में बता रहे हैं जो दृढ़ संकल्पी नहीं है, जिनका दृढ़ निश्चय नहीं है। उनके विषय में बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिनकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं हो पाती, उसी को बता रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे, मेरे पीछे बोलेगा। डिम्पल जी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां तया प्रहृतचेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते। बहुत सुंदर। आभा जी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते। बहुत सुंदर आभा जी। एम आई गुप्ता प्रभु जी। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां तया अपचित्तेषां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि व्यवसाय आत्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, हमको टीका भी पढ़नी है। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं श्लोक में कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। राइट। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अर्थात जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो बहुत आसक्त हैं। कितना आसक्त है? बहुत ज्यादा ही उसमें उनका मन लगा हुआ है कि हमको भोग चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए। तया बहत चेत साम, तो जो उनकी चेतना है वो मोहग्रस्त हो जाती है। देखिए, भोगों का एक स्वभाव है, हम जितना भोग करते हैं वो हमारे चित्त को उतना ही कवर्ड कर देती है। जितना ज्यादा भोग करते हैं उतना ज्यादा चित्त हमारा दूषित हो जाता है और उतना ही ज्यादा बुद्धि के आगे मोह छा जाता है। ऐसे ऐसे समझिए, बुद्धि के आगे धुंध छा जाना। जिस प्रकार सर्दियों में जब धुंध हो जाती है, फॉग, तो हम नहीं देख पाते, राइट, कि रास्ता किधर है। उसी प्रकार जब बुद्धि के सामने इस प्रकार का मोह आ जाता है तो वो सही और गलत में डिसाइड नहीं कर पाता, राइट। तो उसकी जो बुद्धि है वो मोहित हो जाती है, उसको लगता है कि भोग और ऐश्वर्य ही सब कुछ है। इस प्रकार का उसको समझ आने लगता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, तो उनकी ये दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी कभी नहीं हो पाती। तो भगवान इस श्लोक में बोलना चाह रहे हैं कि हमको भोग, इस भौतिक जगत में भोग और ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी है, राइट। जो लोग उस वक्त उसमें बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो पाती। और जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं, इस बुद्धि योग के मार्ग में अर्थात भक्ति योग के मार्ग में, उनकी क्या होती है? बुद्धि एक होती है। तो अगर हमको इस मार्ग पर चलना है तो हमारी बुद्धि भी क्या होनी चाहिए? एक, लाइक वन पॉइंटेड फोकस। आगे चलते हैं। बेसिकली जैसे हमने आपने पहले समझा था कि इजी चॉइस और राइट चॉइस के बीच में कुछ लोग हैं जो इजी चॉइस में पड़ जाते हैं, मतलब ज्यादातर लोग क्यों पड़ जाते हैं इजी चॉइस के चक्कर में? क्योंकि उनको वहां पर इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य, उनके प्रति बहुत ज्यादा वो आसक्त रहते हैं, राइट। इंद्रिय भोग अर्थात आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और भौतिक ऐश्वर्य अर्थात इस जगत में उसको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, फेम चाहिए। ये सब इनकी वजह से क्या होता है, उसमें बहुत आसक्त हो जाता है और उनका जो चित्त है उससे आकृष्ट हो जाता है, बुद्धि मोहित हो जाती है, और इस कारण वो दृढ़ निश्चयात्मक नहीं हो पाते। ओके। तो वो राइट चॉइस नहीं ले पाते, वो रॉन्ग चॉइस ले लेते हैं इस कारण से। ऐसा करते हैं। अगेन अगेन भगवान इस रास्ते के बारे में बता रहे हैं। पहले वे इस रास्ते के बारे में बता चुके हैं कि जो लोग सही चॉइस लेते हैं, राइट, अर्थात अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं,
राइट। जो लोग इस दिशा में जाते हैं वो तो दृढ़ संकल्पित होते हैं, लेकिन जो नहीं होते, राइट, वो इंद्रिय भोग की इच्छा करते हैं और इस जगत में भौतिक ऐश्वर्य की कामना करते हैं। और क्या होता है, उनका चित्त अशुद्ध हो जाता है, बुद्धि मोहित हो जाती है, राइट। और इसका रिजल्ट क्या है कि वो भौतिक जगत में ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ही भौतिक भोग की है। तो वापस से उनको एक अगला भौतिक शरीर फिर प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। इस रास्ते पर जो चलते हैं, जो हमने लक्ष्य डिसाइड किया है, उसमें आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय बेहद जरूरी है। ये तो फर्स्ट चीज है, दृढ़ संकल्प के साथ ही यहाँ पर आगे बढ़ना है। तात्पर्य पढ़ते हैं, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। मन का स्वभाव कैसा है? चंचल, राइट। एक चीज होगी फिर नेक्स्ट, एक चीज होगी फिर नेक्स्ट, एक चीज होगी फिर नेक्स्ट। लेकिन समाधि अर्थात जहां पर मन स्थिर हो गया है। ओके। और वैदिक शब्द निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ओके। तो बेसिकली इस चीज में कि किस प्रकार से मैं इस भक्ति के कार्य में आगे बढ़ जाऊं, यहां पर उसकी बुद्धि लगी रहती है। ठीक है। तो जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन या क्षणिक वस्तु अर्थात इस भौतिक जगत में हमको जो भी प्राप्त होता है वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। इवन अगर कोई घर की इच्छा भी करता है तो बहुत मेहनत करता है। एग्जाम्पल पहले भी बोला था, 30-40 साल उसको जॉब करता है वो, तब जाके इतना पैसा इकट्ठा होता है, फिर जाके वो घर खरीदता है। उस घर को जब वो खरीद पाता है तब तक वो 40-45 हो जाता है, और भोग कितना पाएगा? शायद 10-15-20-25 साल मैक्सिमम। तो क्षणिक है ना, उसके लिए इतनी पूरा जीवन लगा देता है, उससे वो मोहग्रस्त रहता है। और उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है, उनका मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। देखिए, भगवान ने हमको मन दिया है, और मन का ये गुण है कि ये केवल भगवान में लग सकता है और कहीं नहीं। जाएगा उधर, बोर हो जाएगा, फिर कुछ और चाहिए, राइट। देखिए, पहले जब हमारे पास छोटा फोन था ना, पुराने जमाने में, तो व्यक्ति जब फोन भी करता था बात हो जाती थी, खुश था। फिर टीवी आया, राइट। अब टीवी में इतने सारे चैनल्स हैं, तो सबने अपने घर पे टीवी लगाया, राइट। उससे लोगों को लगा कि इससे बहुत हमको सुख मिल रहा है, राइट। अब वो जो सुविधा है वो अपने फोन में आ गई है, सब लोग के पास अपना अपना फोन है, जो चाहो जब चाहो देख सकते हो। सुविधा और ज्यादा बढ़ गई है, राइट। क्या आप लोग सुखी हैं? राइट। ये खुद देखिए आप, सुविधा बहुत सारी बढ़ने से सुख नहीं प्राप्त होता। जबकि पहले के बच्चे जिनके पास ये फोन वोन नहीं थे, वो ज्यादा खेलते थे और वो ज्यादा सुखी रहते थे। तो सुख हमको सुविधाओं से नहीं मिलता है, सुख हमको भक्ति से मिलता है, यही रहस्य है। हम पैसे वैसे कमा के बहुत सारी सुविधा जोड़ सकते हैं, लेकिन वो सुख नहीं देता है, सुविधा देता है। ये इस एग्जाम्पल से आप समझिए, छोटा फोन, टीवी और ये फोन, कितना सुविधा है लेकिन सुख नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है, राइट। उनका मन कभी भी फिक्स नहीं हो पाता है, और माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि माया में वो, देखिए वापस इस रास्ते पर आइए, तो माया के प्रलोभन से ये लोग फंस जाते हैं और ये इनका पतन होता है, फिर से एक भौतिक शरीर इनको मिलता है, राइट। तो फिर से डेंजर की तरफ बताया जा रहा है कि हमको ये सब नहीं करना है। ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, उनके पास तो खूब ऐश्वर्य था, वो तो सम्राट थे, राइट। तो ये क्यों बोला जा रहा है कि धन होना, ऐश्वर्य होना भक्ति के विरुद्ध है? ऐसा नहीं बोला जा रहा कि धन होना, ऐश्वर्य होना भक्ति के विरुद्ध है। भक्ति कोई भी कर सकता है, एक धनी व्यक्ति भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। बोला जा रहा है कि अत्यधिक आसक्ति, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा अभिनिवेश, वो युधिष्ठिर महाराज में नहीं था। वो पूरा राजपाट कर रहे थे इस बुद्धि से कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, राइट। आसक्ति नहीं था उसमें, बहुत ज्यादा अटैच नहीं थे अपने मन से, पैसे से, राजपाट से, राइट। तभी तो 5 गांव में भी वो संतुष्ट हो जाते। इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर 5 गांव भी हमें मिले तो हम संतुष्ट हो जाएंगे,
ये उनके वैराग्य को सूचित करता है। ओके, तो धन होना, ऐश्वर्य होना, इसका विरोधी विरोधी नहीं है, उसमें आसक्ति होना ये विरोधी है। ठीक है, अत्यधिक आसक्ति की बात कर रहे हैं भगवान इसमें। और भक्तों को बोला जाता है युक्त वैराग्य सीखिए, मतलब जो वस्तुएं हैं ये नहीं कि इनको फेंक देना है ना, इन सबको भगवान की सेवा में यूज करना सीखिए। लैपटॉप है, इसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगा सकती हूँ। फोन है, कैसे मैं इसका यूज भगवान की सेवा में करूँ, राइट। आप फोन के माध्यम से ही तो कथा सुन रहे हैं, राइट। तो युक्त वैराग्य सीखते हैं भक्त की जो वस्तुएं हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना, इसको सीखना है, इस कला को सीखना है। ओके, सो आई थिंक ये तात्पर्य तो यहीं पर समाप्त है। बहुत सुंदर है, ये हमको बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं क्या करने चाहिए, राइट। वो 6 सिद्धांत, वो 6 चीजें जिन्हें करने से भक्ति बढ़ती है। ओके, ये जो 6 डोंट्स और 6 डूज है ना, आप इसको अपनी उस नोटबुक में लिखिए जहां पर आपने लक्ष्य लिखा है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट होमवर्क फॉर ईच वन ऑफ यू। ओके, क्योंकि आपका लक्ष्य है तो आपको पता तो होना चाहिए उस लक्ष्य के करीब कौन सी 6 चीजें हैं जो आपको पहुंचाएंगी और कौन सी 6 चीजें हैं जिनसे आपको सतर्क रहना है। ओके, तो ये आपका सेकेंड होमवर्क है। सो क्या है इसमें, ये श्लोक लिया गया है उपदेश अमृत के श्लोक संख्या 3 से। इसमें रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। उत्साही बने रहना, राइट, बीइंग इंथुजियास्टिक। सेकंड है निश्चय के साथ प्रयास करना, निश्चय अर्थात ये आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कि ये तो मुझे करना ही है नो मैटर व्हाट। जो 3 कमिटमेंट्स आपने लिखे हैं, आपका पूरे दिन का सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि नो मैटर व्हाट ये मुझे 3 चीजें करनी है, टॉप 1। बाकी बाकी चीजें हो जाती है, देखो आप खाना खा ही लेते हैं, सो ही लेते हैं, सारे काम हो ही जाते हैं। वो जो 3 कमिटमेंट्स आपने लिखा है ना, उसको कर लीजिए तो बहुत सुखी रहेंगे भक्ति में। ओके, उत्साही बने रहना, दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, अभक्तों की संगति छोड़ देना और पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। तो ये 6 चीजें हैं, अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला तो है उत्साही बने रहना अर्थात इंथुजियास्टिक। ये तो की है, अगर हमको मटेरियल लाइफ में भी सक्सेस चाहिए ना, आप ऐसे एकदम ऐसे डल होके नहीं बैठ सकते, वहां भी आपको इंथुजियाज्म चाहिए, हर चीज में आपको उत्साह चाहिए। तो उत्साही बने रहने का अर्थ ये है कि कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास, ऐसा नहीं एक्साइटमेंट में कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत ही इंटेलिजेंटली, राइट। जैसे सुबह उठना है जल्दी, तो ये नहीं कि रात को 12 बजे सो रहे हैं फिर 4 बजे उठ रहे हैं तो शरीर को तोड़ रहे हैं, इस प्रकार से ना। भक्ति इज ए मैराथन, आपको एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, ये इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। तो अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना है, ये बुद्धि लगानी कि अगर मैं रात को जल्दी सोऊंगा तो तभी तो उठ पाऊंगा, राइट। और उत्साह के साथ उठिए कि अरे वाह, अब ये समय आया है पूरे दिन में जब मेरा जप करने का समय है, उसको पूरे उत्साह से कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि पूरे दिन की सेटिंग इस प्रकार है, सारे जो कार्य हैं वो इसीलिए हैं ताकि मैं ये जप अच्छे से कर सकूं, ये नाम जप यज्ञ अच्छे से कर सकूं। दैट्स माय टॉप प्रायोरिटी। तो उसको करने के लिए खूब उत्साह होना चाहिए, राइट। और सुबह उठना, जप करना, और जो ABCD सिद्धांत आप जानते हो। ए, भक्तों के संग में आना, एसोसिएशन, उत्साह से आइए भक्तों के संग में, स्माइल कीजिए, नहीं डल नहीं, बी हैप्पी। दूसरा B, बुक्स पढ़ो, देखो आप क्लास में बुक पढ़ रहे हो, राइट। C, चैंटिंग। और D फॉर डाइट, उत्साह से भोग बनाइए, राइट। और प्रसाद पाने से पहले उसको, वैसे प्रसाद भगवान श्री कृष्ण ही है, सो उनका प्रसाद जब आपके पास आता है तो उनका सम्मान करना चाहिए सबसे पहले। तो ये सब चीजें हमको बहुत उत्साह से करनी चाहिए, राइट। तो पहली चीज क्या, उत्साही बने रहना। नेक्स्ट है निश्चय के साथ प्रयास करना, जिसको हम श्लोक में सीख रहे हैं, राइट, कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। नेक्स्ट है धैर्यवान होना, भाई पेशेंस, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। तो जैसे हम एक बीज को बोते हैं, उसमें पानी डालते हैं, अब उसका एक निश्चित समय है जब वो पौधा उगेगा, यू नो प्रस्फुटित होगा, बढ़ेगा। आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, बढ़ 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 बढ़, या मिट्टी खोल के नहीं देख सकते हो, राइट। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट,
तो रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके क्या होता है, आपका चित्त शुद्ध होता है, आपकी भक्ति में प्रगति होती है, और आप इसको देख सकते हो। वैसे ज्यादा समय नहीं लगता। भक्ति में प्रगति इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। क्योंकि देखिए सब कुछ हमारा जो साधना है वो तो बहुत छोटा पोर्शन है, जो कमिटमेंट हमने लिखा है, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि आपका क्या एटीट्यूड है। हरि गुरु और वैष्णव वो कृपा करने को तैयार है, बस आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, राइट। और अपराधों से बचना चाहिए, दूसरे भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, राइट, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो दिस वे इज अ नाइस एटीट्यूड। और अपने और ईगो नहीं रखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, हम कलयुग में हैं, इसका मतलब हम सत्युग में नहीं जा पाए, हम त्रेता में नहीं जा पाए, हम द्वापर में भी नहीं जा पाए। 5,000 वर्ष पहले जब भगवान आए थे तब भी तो थे हम, राइट। क्योंकि भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, तो हम तब भी थे 5,000 वर्ष पहले, तब भी नहीं जा पाए हम। 500 वर्ष पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए तब भी हम नहीं जा पाए, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अगर होते तो हम निकल चुके होते, राइट। तो इसलिए इस बार बहुत हम्बली हमें अप्रोच करना है कि हम तो बहुत पतित है, अब ले जाओ, अब हमको बहुत बहुत लेट हो गया है, राइट। सो हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट है कि नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। जो सिद्धांत बताए गए हैं भक्ति के, उनके अनुसार अपने कर्म करने। कौन से सिद्धांत है वो? नवधा भक्ति, राइट। वो 9 चीजें, राइट, जिनसे जो शुद्ध भक्ति कहलाती है। क्या है वो? श्रवण, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज। कीर्तन अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी, वो जो भागवत को बोलते हैं। स्मरण, प्रहलाद महाराज। पाद सेवन, लक्ष्मी माता जी, माता लक्ष्मी। अर्चन, पृथु महाराज। वंदन, अक्रूर जी। दास्य, हनुमान जी। साक्ष्य, अर्जुन। और आत्मनिवेदन, बलि महाराज, राइट। ये नवधा भक्ति के अंग हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को, राइट, इन नवधा भक्ति के अंगों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करता है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उस व्यक्ति को विद्वान मानना चाहिए, राइट। उसने अपना जीवन को सफल कर लिया है। तो ये नवधा भक्ति, इसको शुद्ध भक्ति बोला जाता है, जिसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण प्रमुख है, राइट। श्रवण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला को सुनना, ओके। कीर्तन अर्थात वाणी को उनकी सेवा में नियोजित करना। और स्मरण, जब कीर्तन करते हैं तो स्मरण भी तो होता है। जब हम किसी के बारे में बोल रहे हैं तो कुछ सोच के तो बोल रहे हैं, राइट। तो स्मरण कीर्तन के अंदर ही निहित होता है। आगे बढ़ते हैं। 5th है अभक्तों की संगति छोड़ देना, ओके। तो वो लोग जो आपको अपोज कर रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, उन लोगों का त्याग कर दीजिए। मुश्किल लग सकता है, ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक लोग होते हैं, राइट। पर डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा ना कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ बिताना चाहते हो। देखो बहुत कम, जीवन ही बहुत छोटा है हमारा, उसमें भी हम ऐसे लोगों के साथ अगर अपना समय बिता रहे हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो यू शुड टेक अ चॉइस, राइट। आपको उनको नो कहना आना चाहिए। उन लोगों के साथ रहे जो आपकी तरह मस्त रहे, हरि बोल, भक्तों के साथ रहे, राइट। एंड लास्ट है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। जैसे जैसे आचार्यों ने भक्ति की है, हमको उनके अनुसार, उन्होंने जैसे बताया वैसे करना है, मनमाने ढंग से नहीं करना। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि आप कितनी माला जप करते हो, तो लोग कहेंगे अरे हम तो पूरा दिन दिन स्मरण करते रहते हैं, दिन भर नाम लेते हैं। नहीं नहीं, कितनी माला करते हो वो मत पूछिए हमसे। जबकि आचार्य ने क्या बोला है कि शुरुआत में भक्त को संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में भक्त आलसी होता है, उसका मन रजिस्ट करता है, मन भागता है, उसको बार बार खींच कर लेकर आना होता है। तो जो कह रहे कि पूरा दिन दिन करते हैं और एक माला भी नहीं करते, तुमको डाउट है कि आप सच में पूरा दिन करते हो, तो अपने मन से नहीं करना है। जैसा आचार्य ने कहा है, आचार्य ने कहा है कि संख्या पूर्वक नाम जप करना है जो नए भक्त हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाओगे, तब आपको संख्या पूर्वक करने की लाइक तब तब निरंतर नाम स्मरण करता है, तब निरंतर नाम जप करता है व्यक्ति, ओके, भाव के स्तर तक जब पहुंच जाता है। तो ये 6 चीजें जो हमको करनी चाहिए, ये हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगे, हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, ओके। ये 6 चीजें, ओके। ना आप कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं। 2 प्रश्न हैं आज की क्लास से, आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, इस बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग के मार्ग में
कौन सी 6 सिद्धांत शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं? ये तो अभी अभी बढ़ाया, अभी भी पूछ लिया। ओह वैज्ञा, बताओ बताओ, सो फास्ट। पता ही मेरे को मालूम तो है पर वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। कनक माता जी आप बताओ। उत्साह बने रहना और डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेरे को ठीक है, प्रयास गुड गुड, करना दो है। बता दिए, दो कोई और बताएगा माता जी? ठीक है, राइट, उत्साह और मैं निश्चय। माता जी दो आप बताओगे, हम चाहते हैं ऐसे ऐसे करके सब लोग बोले। वैज्ञा एक उत्तर आप बताओ। उत्साह हो गया, निश्चय हो गया, और धैर्यवान होना। धैर्यवान होना। धैर्यवान होना। गुड, 3 पॉइंट हो गए। 1 पॉइंट दीपिका माता जी आप बताओ। उत्साह, निश्चय और धैर्य 3 हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? नियामक दीपिका सिद्धांतों जी। के अनुसार कर्म करना। हाँ, नियामक सिद्धांतों के अनुसार करना, ठीक है। अमाया एक आप बताओ। अभक्तों का संग छोड़ना। वेरी गुड वेरी गुड। एक और पॉइंट रह गया, लास्ट वाला, जो कौन बोलेगा? शिल्पा माता जी। अपने आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूर्ववर्ती आचार्यों के पश्चिम पर चलना। वेरी गुड। तो ये 6 चीजें हैं: उत्साह, निश्चय, धैर्य, नियामक सिद्धांतों के अनुसार अर्थात नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना, 5वां था अभक्तों का संग, और पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ये 6 चीजें हमको शुद्ध भक्ति का आश्वासन कराती हैं। गुड गुड गुड, बहुत अच्छे उत्तर दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यक्ति इस मार्ग में दृढ़ निश्चयी नहीं हो पाता और क्यों? अच्छा ठीक है, कनक माता जी आप बताइए। जो माया की ओर खिंचा रहता है, तो उसके ब्रेन के सामने हमेशा एक फॉग रहता है, जिससे वो इस मार्ग से बार बार डिविएट होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ठीक है, हम किसी और को भी चांस देंगे। मदन मोहन प्रभु जी। संग नहीं करता। जो लोग इंद्रिय भोगों तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, इसके कारण उनको क्या होता है, जो वस्तुएं होते हैं उससे बहुत ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं। परफेक्ट आंसर दिया आपने प्रभु, बहुत अच्छा उत्तर था। ठीक है, आगे बढ़ते। दैट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। नाउ अब एक डिस्कशन हमें करना है। इसके लिए मुझे जो हमारे यहाँ पर उपस्थित गृहस्थ भक्त हैं उनकी सहायता चाहिए होगी। इस डिस्कशन का उद्देश्य है कि जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है, राइट, जो गृहस्थ आश्रम में अभी जिन्होंने प्रवेश नहीं किया है, उन लोगों को अपने समय का महत्व पता चले। उनको ये समझ आए कि उनके पास कितना गोल्डन, स्वर्णिम ये गोल्डन समय है जिसका वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्रश्न है कि क्या गृहस्थ जीवन में भक्ति के लिए पर्याप्त समय मिल पाता है? आप लोग अपने अनुभव से उन्हें बताइए कि क्या सच सच अनुभव है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो बच्चे हैं, राइट, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको गाइडेंस मिले। तो कनक माता जी, हाँ आपका हाथ खड़ा, आप बोलिए। मुझे लगता है कि अगर आपके मन में इच्छा है तो समय निकलता है। आप अपनी प्रायोरिटीज जानते हो। मुश्किल होता है, बट आप अपने जितने भी आपके कर्म हैं आप पूरे करो पहले दिन भर, और फिर आपका समय अपने आप निकल आता है। अगर मन से आप कृष्ण को प्यार करते हो, वो खुद ही निकलवा देते हैं समय। वो खुद ही कहते हैं आओ अब भक्ति करो। दैट इज गुड। ये बहुत पॉजिटिव था। इसका मतलब अगर चाहे तो निकल जाता है। ओके, दैट वाज वेरी नाइस। ओके ओके, शिल्पा माता जी आप बताइए। माता जी, मुझे लगता है कि अगर हमें भगवत धाम, अगर हमारा लक्ष्य अगर निश्चय है कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसे हम भगवान को अर्पण करते हुए करें। लाइक हम खाना बना रहे हैं तो हम भगवान को भोग लगाएंगे तो हम खाएंगे। तो हमें हमारे चिंतन में हमेशा कि पहले हम भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसादम बना रहे हैं, फिर खाएंगे। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों के लिए टिफिन पैक कर रहे हैं, तो ये बच्चे हमारे लिए भगवान ने हमें भेजा है कि आप इसके लिए इनको भी सिखाओ कि इनको भी भगवत धाम जाना है। तो इनके लिए भी हमारा हमारा लक्ष्य है कि उनको भी हमें सफल बनाना है। मतलब हमें सब समझाना है कि हाँ, गीता क्या होती है, श्लोक क्या होते हैं, मतलब सब चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर, एज अ फादर, सबको। तो फिर ये चीज है। और जो भी कर्म जाए, लाइक मैं खाना बना रही हूँ तो मैं भजन चला दी। अगर मैं कुछ ऐसी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम कर रही हूँ तो मैं जैसे कोई लेक्चर चला दी, कोई अच्छा सा गीत चला दी, तो वो मतलब जो भी करो भगवान को सुनते हुए करो, भगवान को अर्पण करते हुए करो अपने कर्म। तो फिर वो हमें लगता है कि दिन भर हमें लगता है कि हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं और हम उनमें हैं।
तो ये बहुत मुझे अच्छा ऐसा शिल्पा लगता माता जी। लाइक जो पेरेंट्स भक्ति कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी भक्ति करवा रहे हैं, लाइक आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएटेड। आप लोग जो जिन जिन बच्चों के मम्मी पापा भक्त है ना, उन लोगों को कितना बड़ा पुश और सपोर्ट मिलता है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। राइट, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब आप बहुत अच्छे भक्त हो। आपने ये बताया अपने बच्चों को भी आप भक्ति कराते हो। दिस इज वेरी स्वीट। ओके, मदन मोहन प्रभु जी, अब आप बताइए आपका क्या अनुभव है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गृहस्थ जीवन में एक्चुअली भक्ति के लिए पर्याप्त समय निकल जाता है। जैसे कि गृहस्थ जो लोग होते हैं वो अधिकतर टाइम जो टाइम इंद्रिय तृप्ति, जैसे किसी को टीवी देखना है तो वो 1 घंटा टीवी देखता है, तो उस इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय भोगों को अपन भक्ति के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो अपन टाइम निकाल सकते हैं। कि जो गृहस्थ लोग बाग होते हैं वो टाइम अपना फालतू की चीजों में निकाल देते हैं। यदि हम उसको भक्ति से जोड़ ले तो हम काफी टाइम निकाल लेते हैं। गृहस्थ जीवन में अपन आराम से भक्ति कर सकते हैं, आराम से समय मिल जाता है। और जैसा कि गृहस्थ भक्त अर्जुन भी गृहस्थ भक्त है और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ही गीता का ज्ञान दिया, तो गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा है भक्ति करने के लिए। अरे वाह और निकल प्रभु, ये तो बहुत अच्छे अच्छे उत्तर मिल रहे कि अरे गृहस्थी में भी भक्ति होती है। दिस इज वेरी नाइस। ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी स्मार्ट कि जो टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, उधर समय ना व्यर्थ करके भक्ति में लगाओ। तो वेरी वाइज। ओके, ब्रिजभूषण प्रभु जी, आप बताइए आपका क्या अनुभव है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, बोलिए। जैसे अपना भागवत में भारत, जैसे बारह महाजन में अपना एक जनक जी है, तो नारद मुनि उनके पास गए तो पूछे कि गृहस्थी में आपका भक्ति इतना दृढ़ संकल्प के साथ में कैसे करते हैं, जो सन्यासियों के लिए भी उतना मन उत्साह नहीं होता है, जिस कैसे आप करते हैं। तो जनक महाराज बताए कि आप आज के लिए मेरे यहाँ पर रुक जाइए और कल आप यहाँ से जाइएगा। तो नारद मुनि रुक गए तो बोले कि बताइए नहीं हमको। तो आज मेरा जो एरिया पड़ता है राज का, वहाँ पर आप थोड़ा मेरे साथ में घूमिए। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है। उनके हाथ में कोली में दूध भर के दिए और बोले कि एक ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए जमीन पर, और मेरे साथ में घूमना है। तो नारद मुनि पूरा दिन में घूमे उनके साथ में, शाम को आए तो बोले कि मेरे राज में क्या देखे। तो बोले कि प्रभु हम तो खाली दूध देख रहा था कि गिरे ना जमीन पे, एक ड्रॉप गिरे ना। मैं तो आपके साथ में घूमा पूरा दिन में, लेकिन मैं केवल दूध को ध्यान दिया, एक ड्रॉप ना गिरे। तो ऐसा ही समझ जाइए नारद मुनि की हम ऐसा ही एक गृहस्थ में रह के, इस राज में रह के वैसे ही भक्ति करते कि दूध जैसा उनको उत्तर दिए नारद मुनि को। जी जी जी, मतलब सारा फोकस या भक्ति पे रहता है, कृष्ण भक्ति पर, हाँ, सेंटर पे आसक्त रहता ने, हाँ जी है। जी। जी जी। और बोले कि प्रभु जी। दूध जो है वो भक्त है और कोली जो है वो भक्त का समूह है, बता रहे थे। जी, बहुत सुंदर बताया आपने प्रभु जी। जनक जी और नारद जी का ये प्रसंग बहुत सुंदर, आपने बहुत प्रोत्साहित किया हम सभी को। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कितने बजे उठते हो ब्रजभूषण प्रभु जी सुबह। 2:15 में उठने पड़ता है हमको। 2:15 में उठते हो, और कब तक हो जी जाती है जी। आपकी 16 माला कितने बजे तक हो जाती है आपकी, कब से कब करते हो आप। अब माता जी 6:30 में डेली 6:20 6:25 में माला करती हूँ। और फिर आपका ऑफिस टाइम क्या है प्रभु जी। 7 बजे से माता जी ड्यूटी है। और अच्छा, सुबह 7 से, और घर कितने बजे आते हो प्रभु आप। तो फिर शाम को माता जी हम 7 बजे अब जाएंगे यहाँ से ड्यूटी से। अच्छा अच्छा, और सोते कितने बजे प्रभु आप। 10 बजे तक माता जी आने में भी प्रसाद किया तो वहां पर सेवा भी मिला है, तो साथ में पाते हैं कि इनका कम ज्यादा हुआ, वो भी देखना पड़ता है। बहुत सुंदर। आपने सुना, 10 बजे सोते हैं, 2:15 पे उठते हैं, 16 माला सुबह करते हैं, 7 बजे ऑफिस के लिए जाते हैं। तो दिस इज हाउ गृहस्थ लोग भी भक्त करते हैं। भक्ति करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बट कितना स्ट्रेच करते हैं अपने आप को। अगर माता इतना जी अभी मैं ड्यूटी ब्रह्मचर्य में आश्रम में हम लोग अपने आप को स्ट्रेच करने लगे ना, तो कमाल हो जाएगा। इजंट इट। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है कि आप सभी लोग गृहस्थ आश्रम में होकर भी इतने अच्छे से भक्ति कर पा रहे हो। राइट, ये सभी के लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है। बहुत अच्छा लगा कि गृहस्थ आश्रम में होकर भी आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे तो लगा था सब ऐसे बोले कि ये नहीं हो पाता है, बट दिस इज वेरी गुड। ओके, मुझे मुझे इससे पता चलता है कि आप लोगों का निश्चय बहुत स्ट्रांग है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। ओके, विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। लास्ट रिमाइंडर कि आज क्या सीखा था उसको आप जरूर लिखिएगा, 2 मिनट लगते हैं। और कुछ क्लास असाइनमेंट जिन लोगों ने नहीं सबमिट किया आप लोग कीजिए। तो हम अब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे।
चलिए हम सभी साथ में करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। और गौरंगा हरे कृष्ण।